आज कौन सा दिन है? हाँ, फादर्स डे। जोर से बोला, आज क्या फादर्स डे है ना? हालेलुया। आज फादर्स डे। हमारे लिए सबसे बड़ा पिता कौन है? जो स्वर्गीय पिता, जिसने यीशु को हमारे लिए भेजा। हालेलुया। क्यों ना हम उसको धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, कहते रहे धन्यवाद पिता। मैं तुझे आज दिल से धन्यवाद कहता हूँ। जो भी तूने उपकार मेरे जीवन में किए हैं, उस चीजों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि तेरे करुणा के लिए, तेरी दया के लिए धन्यवाद करता हूँ, और तेरे प्रेम के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन निकालेंगे, और वचन है दानियल नबी की किताब 9:9। उसमें परमेश्वर के कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं। हमारा पिता का कैरेक्टर कैसा है। दानियल 9:9 कोई पढ़ेंगे? परंतु यद्यपि हम प्रभु परमेश्वर से फिर गए हैं, तो भी वो दया, सागर और क्षमा की क्या कहा है? खान है। हमारा परमेश्वर कैसा है? दया सागर है और करुणा मैं परमेश्वर है। दया का सागर, बस दया नहीं, क्या बोलते हैं? दया का सागर। बोलो बाजू वालों को, मेरा परमेश्वर दया का सागर है और करुणा की खान है। हालेलुया। और कहो मैं फिर भी जाऊं, मैं विरोधी भी बन जाऊं परमेश्वर का, मैं परमेश्वर का विरोध भी करना चालू करूं, तो भी परमेश्वर के पास जाऊंगा। परमेश्वर अपनी दया के अनुसार, अपनी करुणा के अनुसार मुझे माफ कर देगा। हालेलुया। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई परमेश्वर है जो हमारे पापों को क्षमा करता है। कोई परमेश्वर? कोई भी नहीं। कोई भी परमेश्वर ऐसा नहीं जो हमारे पापों को क्षमा करे। लेकिन एक ही परमेश्वर है जिसका नाम है यीशु मसीह, जो हमारे पापों को, कोई परमेश्वर हमारे लिए नहीं मरा। जगत में कोई परमेश्वर हमारे लिए मरा, मगर यीशु हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मरा। बोलो बाजू लोगों, यीशु मेरे पापों के लिए मरा है। कोई नहीं मरा। बताओ उसको, कोई नहीं मरा। बताओ सच दिल से बताओ, कोई नहीं मरा। कोई नहीं मरा। किसी ने अपना लहू नहीं बहाया है? कोई बहाया? कोई भी नहीं बहाया। बट यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना सारा लहू बहा दिया और मेरे पापों को उसने शुद्ध कर दिया। कोई और परमेश्वर ने क्रूस पे नहीं चढ़ा। कोई और परमेश्वर क्रूस पे नहीं चढ़ा। चढ़ा क्या कोई? बोलो बाजू वाले को, कोई और परमेश्वर क्रूस पे नहीं चढ़ा। बट मेरा परमेश्वर यीशु मेरे लिए क्रूस पे चढ़ा। हालेलुया। मेरे यीशु के लहू से शुद्ध किया हुआ हूं। बोलो मैं यीशु के लहू से शुद्ध किया हूं, कि कोई और शुद्ध नहीं कर सकता मुझे। बस यीशु का ही लहू है जो मुझे शुद्ध कर सकता है, मुझे पवित्र रख सकता है, पाक रख सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के मैं कुछ कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा। परमेश्वर के दो कैरेक्टर हमने पता लगा लिए कि वो दयालु है और उसकी करुणा है, करुणामय है। हालेलुया। वो दया का सागर है और करुणा में परमेश्वर है। लेकिन दो और कैरेक्टर है उसके। वो न्याय भी करता है। हालेलुया। वो न्याय भी करता है। और न्याय किसका करता है? धर्मियों का न्याय करता है। किसका न्याय करता है? जो पाप करते हैं उसका न्याय करता है। हालेलुया। आज का वचन थोड़ा सा हार्ड रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। बोलो जोर से, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन मेरे लिए। बोलो बाजू वाले को जोर से हिला के बोलो, आज का वचन मेरे लिए। हालेलुया। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, और परमेश्वर हमेशा पाप के विरुद्ध खड़ा रहता है।
हालेलुया। मैं कुछ बताऊंगा। गलतियों की किताब 6:7 पढ़ेंगे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टू में नहीं उड़ाया जाता। और परमेश्वर क्या बोल रहा है वचन में? मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। बोलो बाजू वाले को, मनुष्य, बोलो बोलो बाजू वाले को, सच में बोलो, आज बोलो आप लोग। हाँ। जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। 8वां वचन पढ़ेंगे। जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो आत्मा के लिए बोता है अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। जो आप बोओगे वो काटोगे। शरीर के लिए बोओगे तो शरीर मिट जाएगा। वही लिखा है ना, फिर से पढ़ेंगे दीदी। वो क्या लिखा है? जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो शरीर के द्वारा, शरीर के लिए हम क्या बोल रहे हैं? दारू। किसके लिए दो रहे? शरीर के लिए। टेंशन है, दारू पिए। कौन सा टेंशन हम पर दूर करने के लिए? दारू पीने से आत्मा का टेंशन कम होता है क्या? होता है? कौन बोल रहा है? कोई है मेरे साथ? कोई बोल दे, दारू पीने से मेरी आत्मा को शांति मिलती है। कोई? खर्रा खाने से मेरी आत्मा को शांति मिलती है? कोई? हाँ? माइंड आत्मा अलग है, कुछ नहीं मिलता। आत्मा को शांति देना है तो आत्मिक जीवन जीना पड़ेगा। तंबाकू खाने से मिलता है आत्मा को शांति, लेकिन वचन क्या बोल रहा है? जो तुम बोगे वो काटना ही पड़ेगा। एक और वचन पढ़ेंगे, अय्यूब की किताब 4 अध्याय 8वां वचन। पहले देखने में तो हाँ, वो जो पाप को बोते हैं वही उसको। हम क्या काट रहे हैं? मुसीबतें क्यों हो रही है हमारी जिंदगी में? क्योंकि हम उसको बोए हैं। अब बोने के बाद वो बढ़ेगा ही ना, इसलिए काटेंगे। आप समझ रहे हो? जो हमने गलत काम किए हैं, जो हमने गलत फैसले लिए हैं, जो हमने पाप किए हैं, उसी का पेड़ तो निकल रहा है ना। अब आशा दीदी बोलेगी मेरे को नींबू का बीज लगाइए, संतरे थोड़ी निकलेंगे? निकलेंगे। आत्मिक दुनिया में भी वैसी है, संसारिक दुनिया में भी ऐसी है। जो आप बोगे वही आप काटोगे। अगर आप बुराई बो रहे हो तो बुराई काटोगे। अगर आप गलत कर रहे हो, पाप बो रहे हो तो पाप काटोगे। कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये तो बाइबल में लिखा है। हालेलुया। 3 वचन मैंने बताया। क्या बताया? जो आप बोगे वो वही कटनी काटोगे। कोई दूसरा नहीं है कटनी काटेगा। जो आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए जो बो रहे हो वो काटोगे। और एक भेद की बात बताऊं मैं, सुनो कान ध्यान से। शैतान लोगों को बोलता है कि तू ये कर। क्या बोलता है? लोगों को बोलता है तू ये पाप कर, तू ये गलत काम कर। कोई दूसरा नहीं बोलता। क्यों बोलता है शैतान? क्योंकि वो जानता है कि आपके करने से आप कौन सा पेड़ उगा रहे हो, कौन सा बीज उगा रहे हो। इसलिए सब उद्देश्य की किताब 8:11 में लिखा है, मैं बताता हूं कि बुरे काम की दंड की आज्ञा तो जल्दी से नहीं दी जाती, लेकिन दंड की आज्ञा, इट मींस पेड़ लगा है तो वो पेड़ बढ़ेगा। हालेलुया। आप मेरे साथ है? जोर से कहेंगे हालेलुया। बोलो, पेड़ लगा है तो फल तो, पेड़ तो बड़ा होगा और फल भी देगा। फिर हम सोचते हैं कि ये कैसे हो गया। मेरी जिंदगी का जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? मैं खुद हूं। परमेश्वर नहीं है। हम ये गलत सोचते हैं कि परमेश्वर, आपको जाना है क्या? हाँ, घड़ी देख रहे। परमेश्वर मेरी जिंदगी का जो रिजल्ट हो रहा है ना, मेरे कारण है, कोई दूसरे कारण नहीं है। चर्च कुछ नहीं करता,
परमेश्वर तो बोलता है, वचन लिखा है, परमेश्वर ने वचन लिखा है कि तुम गलत पेड़ मत लगाओ, तुम गलत पेड़ पाओगे। सही बात है, मेरे साथ हो आप? हालेलुया। क्यों हम परमेश्वर को दोष लगाते? कोई लोग बोलते हैं कि मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए हम चर्च नहीं आ रहे। अरे तुम्हारी गलती, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो रहा, तुम रिसीव नहीं कर रहे, उस पेड़ को उगा नहीं रहे, तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पाप करते ना, कोई नहीं बताया, मैं बताता हूं, अगर आप पाप करते ना तो क्या क्या दुष्परिणाम होते पाप के। हालेलुया। आप जानने के रेडी हो? बोलो मेरे कान आज पापों के दुष्परिणाम जानने के लिए तैयार है, जो मुझे शैतान ने कभी नहीं बताया, बट आखिरी में दिखाया। हालेलुया। शैतान बताता है क्या? तो ये पाप करेगा तो ऐसा होगा, बताता है? कौन बताता है? ये बाइबल जो हमारे पास है ना, वो बताती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान आपको कभी नहीं बताएगा कि आप क्या हो, बराबर? आप मेरे साथ है? शैतान क्या बोलेगा? तू जाके दारू पी ले, कुछ नहीं होता, पी ले, बराबर? यही बोलेगा। शैतान बोलेगा तू जाके दारू खर्रा खा ले, कुछ नहीं होता, खा ले। शैतान बोलेगा तू जाके झगड़ा कर ले, कुछ नहीं होता। लेकिन उसका परिणाम बाद में नहीं बताता वो शैतान। बोलो शैतान मेरे परिणामों को नहीं बताता। हालेलुया। अगर परिणाम को बता दिया शैतान ने तो आप करोगे क्या? हालेलुया। तो हम परिणामों के बारे में जानेंगे। पहला परिणाम लिख लो, वो हमारे शरीर के साथ नुकसान पहुंचाता है। किसके साथ नुकसान पहुंचाता है? बोलो जोर से, शरीर को नुकसान पहुंचाता है। पाप पहला शरीर को नुकसान पहुंचाता है। बोलो जोर से, पाप पहले शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ज्यादा गुस्सा करने वाले के चेहरे में देखना हमेशा मार्क्स रहते, टेंशन रहता है। स्टार्टिंग में गुस्सा करना उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो ज्यादा ही गुस्सा करते हैं तो क्या हो जाता है? उसके शरीर से, चेहरे से दिखता है। सही बोलो गलत बोलो? है ना? ऐसे दिखना चालू हो जाता है, वो अपनी निशानी छोड़ते जाते हैं। आप मेरे साथ हैं? जो गंदी फिल्में देखते हैं, है ना, जो पाप करते, व्यभिचार करते हैं, उनके शरीर से वो पता चलना चालू हो जाता है। हालेलुया। एक अच्छे स्त्री को और एक जो व्यभिचारिणी स्त्री में फर्क देख लोगे दूर से, उसके शरीर से पता चल जाता है कि व्यभिचारिणी है। इसलिए यीशु के पास एक व्यभिचारिणी स्त्री आई और उसके पैरों में गिर गई। लोग बोलने लगे ये तो स्त्री को देख के पहचान लेना था कि ये तो कैसी स्त्री है। क्यों बनी वैसी स्त्री? क्योंकि पाप ने उसके शरीर को चेंज कर दिया, व्यभिचार ने उसके शरीर को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। हालेलुया। जब हम सिगरेट पीते हैं, जब हम दारू पीते हैं, है ना, खर्रा खाते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो क्या होता है? शरीर का जो बॉडी है ना, जो किडनी आपको दिया है, जो लंग्स आपको दिया है, उसमें आके आ जाता है, फर्क पड़ना चालू हो जाता है। वो पहले जैसे नहीं रहती है क्या? ऐसा लिखा है दारू पीने से अच्छा लंग्स अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले नुकसान वो किसको करता है? आपके शरीर को करता है। पाप कोई भी रहे, पहले नुकसान किसको करेगा? आपके शरीर को। अगर आप गलत जिंदगी जी रहे तो सबसे पहले नुकसान का किसको होगा? शरीर को। ये शैतान आपको नहीं बताएगा। बोलो मुझे, बोलो बाजू बाजू को, ये शैतान ने मुझे नहीं बताया। बताया कि शैतान ने आपको? है कोई जो शैतान ने बताया? मैं आपको बता रहा हूं आज, आप जो भी पाप करते हैं, जो भी गलत काम करते हैं, जो भी बाइबल के विरुद्ध करते हैं, उसका परिणाम आपके शरीर को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए एलीशा का जो सेवक था, उसने क्या किया? पाप किया गेहजी ने। बाइबल क्या बताती है? एलीशा ने बोला कि तेरा शरीर अब भुगतेगा, और जो को नामान को था वो किसको आएगा? तुझे होगा, और तेरी 7 पीढ़ी तक रहेगा। हालेलुया। क्यों शरीर? क्योंकि वो उसके परिणाम है, पाप के परिणाम है। अगर आप पाप कर रहे हो तो ये मत सोचो कि मैं मस्त हेल्दी रहूंगा। अगर आप दारू पी रहे हो तो ये मत सोचो कि मैं बस स्वस्थ रहूंगा। गलत सोच रहे हैं आप। वो सब चीजें आपके शरीर को हानि करेगी। कितना सुंदर शरीर बनाया परमेश्वर ने। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमको बनाया।
सही बात है। सबसे सुंदर कौन है? परमेश्वर। सबसे सुंदर कौन है? और दूसरे नंबर पे कौन सुंदर था? स्वर्गदूत भी सुंदर होंगे, लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वरूप में किसको बनाया? इट मीन्स हमको बनाया। तो हमारे शरीर बहुत अच्छा है, हमारे अंदर का पार्ट्स बहुत अच्छा है, तो हम क्यों शैतान के चक्कर में उसको खराब कर रहे हैं? सही बात है। आप मेरे साथ हैं? जब हम चुगली सुनते हैं, चुगली करते हैं, चुगली बुरी बातें करते हैं, क्या होता है? हमारे कान खराब हो जाएंगे। जब आप गलत बातें बोलते, बुराई करते, तो हमारे मुंह खराब हो जाएंगे, होंगे ही होंगे। इसलिए आज से बोल दो, भाई मुझे अपने शरीर को खराब नहीं करना। बोलो बाजू वाले को, शैतान नहीं बताया मुझे, मैं बता रहा हूं आपको। हालेलुया। बोलो, शैतान ने नहीं बताया मुझे कि मैं पाप करूंगा तो मेरा शरीर खराब होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ से, आप पाप करना बंद करो, आपका शरीर अच्छा रहेगा। हालेलुया। कितना सुंदर शरीर बनाया परमेश्वर ने। और शैतान को तो यही प्रॉब्लम है ना, वेद की बात बता रहा हूं। शैतान को जलन क्यों है? आप कितने सुंदर दिखते हो इसलिए जलन है, इतने अच्छे दिखते हो इसलिए जलन है। बराबर है। सामने वाला आदमी दूसरे आदमी से क्यों जलता है? शैतान को हमसे क्या प्रॉब्लम है? मेन प्रॉब्लम ये है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। सबसे मेन प्रॉब्लम वो देख के जलता है हमको, इसलिए वो क्या चाहता है? हम जाके नाके पे बैठे, हम जाके पान ठेले में बैठे, हम जाके बुराई करे, हालेलुया, हम बुरी बातें कहे, गुस्सा करे, तो क्या होगा? गुस्से से ऐसा हो जाएगा, चेहरा से हमेशा ऐसा रहेगा। ऐसे की ऐसा गुस्से के साथ कोई हंस सकता है क्या? कोई हंस के दिखाओ, कोई है क्या? टेंशन में ऐसा हंस सकता है? कोई है टेंशन में हंसने वाला? टीना दीदी, टेंशन में हंस सकते हो क्या? गुस्से में हंस सकते हो? गुस्सा किसका है? गुस्सा किसके तरफ से होता है? शैतान की तरफ से। लेकिन हम क्या करते हैं? सबसे ज्यादा गुस्सा घर पे ही करते हैं। पति अपनी पत्नी पे गुस्सा करता है, पत्नी अपने पति पे गुस्सा करती है। लेकिन क्या फायदा है? आपके शरीर को नुकसान है, फायदा कुछ नहीं। हमको कुछ आपके गुस्सा करने से फायदा नुकसान नहीं, आप ही को गुस्सा करने से फायदा नुकसान होगा। हालेलुया। सही बोल रहा हूं मैं? और जाएंगे करीब। दूसरा, वो आपके स्वभाव पे, आपके कैरेक्टर को खराब करता है। क्या करता है? पहला, आपके बॉडी को खराब करता है। दूसरा, आपके कैरेक्टर, आपके स्वभाव को खराब करता है। बोलो, दूसरा आपकी मेरे कैरेक्टर और स्वभाव को खराब करता है। पाप क्या करता है? मेरे कैरेक्टर को खराब करता है। हमको ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी में ही नुकसान हो रहा है। कोई लोग सोचते हैं मेरे नुकसान होगा, लेकिन मैं बता दूं, आपके कैरेक्टर को नुकसान होगा। हालेलुया। अगर एक लड़की जो प्रभु में है, जो अच्छी है ना, आप सुनो ये बात, मुझे बताना जरूरी है। अगर एक लड़की जो है, जो प्रभु में है, जो ईमानदार है, प्रभु में चलती है, अगर वो किसी के साथ अफेयर हो गया, उसका बॉयफ्रेंड के साथ, ठीक है, फिर अफेयर हो गया, फिर छूट गया, फिर दूसरा अफेयर हो गया, फिर छूट गया, फिर तीसरा अफेयर, एक स्टार्ट होता है, कई चालू होते। दुनिया उसको क्या समझने लग जाती है? उसको गलत रास्ते से दिखने चालू होती है। आप मेरे साथ हो? सही बात है। आपकी एक पाप में शुरुआत, आपकी एक पाप में शुरुआत आपके कैरेक्टर को खराब करेगी। जाने का नहीं, कोई कितना भी मन फैलाए, जाने का नहीं, अपने आप को प्रभु के लिए पवित्र रखने का। एक आपका कैरेक्टर आपके जीवन को खराब कर देगा। मैं बताऊं, दुनिया में कोई यीशु मसीह से ज्यादा आपको प्रेम नहीं कर सकता। एक आपका कदम पाप में, वो आपके कैरेक्टर को क्या करता है? खराब। दारू पीने वाले का कैरेक्टर पे कोई विश्वास करता है क्या? लोग क्या करते हैं? दारू पी पी के अपने कैरेक्टर को, सही बात है, अरे उसकी क्या सुन रहे हो तो दारू पीता है, उसकी क्या सुन रहे हो तो पी बेवड़ा है, वो कुछ भी बोलता है, वो पीने के बाद कुछ भी बोलता है, वो कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं बताऊं क्या? दारू पीने वाला कुछ नहीं बोलना चाहता, दारू पी पी के ऐसा हो जाता है, वो उसका कैरेक्टर बदलना चालू हो जाता है।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ हो? जब वो दारू पीता है, उसको कॉन्फिडेंट कब आता है? दारू पीने के बाद ही आता है। जब दारू उतर जाती ना, कॉन्फिडेंस लेस हो जाता, आत्मनिर्भर नहीं रहता, वो आत्मविश्वास का चला जाता है। सही बोल रहा हूं मैं? पक्का सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं मैं? एक दारू जो आप पाप करते हैं ना, आपका आत्मिक जो कॉन्फिडेंस है ना, आत्मसमर्पण, वो लूज होना चालू होता है। आपको समझ नहीं रहती, आप जब पाप करते ना, आपको समझ नहीं रहती कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। आप मेरे साथ हैं? किसके कारण? मैं आपको बताऊं, वो दारू नहीं है, वो पाप है। मैं आपको बताऊं, वो नशा नहीं है, वो पाप है। आपको अक्ल नहीं रहती, आपको समझ नहीं रहती क्या कर रहा हो क्या नहीं कर रहा। जब हम एक कदम पाप के ऊपर बढ़ाते हैं ना, तब से हमारी छूट जाता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। इसलिए पहला पत्रस 2 अध्याय 11 वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं, हाँ, उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। क्या कह रहा है वचन? जो तुमको, जो संसारिक अभिलाषा है, जो आत्मा से, जो पवित्र आत्मा से तुमको दूर करती है, उससे क्या करो? दूर रहो। मीन्स अगर आप पाप कर रहे हैं तो आप ऐसी अभिलाषाओं से क्या करो? हालेलुया। ये क्या करता है? आपकी कैरेक्टर को डिस्टर्ब करता है, आपकी फैमिली को डिस्टर्ब करता है, आपके जॉब को डिस्टर्ब करता है, आपके बच्चों को डिस्टर्ब करता है, और आपके ऊपर किसी का विश्वास नहीं रहता। जब आप पाप करते हैं वही होता है ना परिणाम। पहला, आपकी फैमिली डिस्टर्ब होती पाप के कारण। सही है? हाँ यार तो ना तो बोलो। दूसरा, आप जहां काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो डिस्टर्ब होता है कि नहीं? हाँ या ना? तीसरा, आपके बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, हाँ या ना? चौथा, आप पे कोई विश्वास नहीं करता क्योंकि आपका पाप से कैरेक्टर खराब हो जाता है। आपका कैरेक्टर खराब नहीं, बट पाप जो आपके अंदर आ जाता है वो आपका कैरेक्टर खराब करता है। आपका तो कैरेक्टर बहुत अच्छा है, आप परमेश्वर के पुत्र हो, आप परमेश्वर की संतान हो, सब आपके पास आना चाहिए, मगर क्यों नहीं आते? क्योंकि हम गलत काम करते, हम पाप करते, हम गुस्सा करते, व्यभिचार करते, है ना? जो चीज नहीं करनी वो चीजें करते, तो कहां से कैरेक्टर अच्छा होगा? जब परमेश्वर ने हमको बनाया तो किसके स्वरूप बनाया? अपने स्वरूप। जब अपने स्वरूप बनाया तो उसका कैरेक्टर भी उसका डाला होगा ना। सही बात है? तो अपना कैरेक्टर भी उसने डाला होगा। तो क्यों हमसे क्यों नहीं मिलने आते लोग? क्यों हमारे पास क्यों नहीं अप्रोच करते लोग? क्योंकि हमने पाप में पड़ के अपने कैरेक्टर को खराब कर दिया। और एक बात बताऊं, मैं भेद की बात बताऊं, आपका पाप करना आपको शैतान के गुलाम बना रहा है। क्या कर रहा है? बोलो, मेरा पाप करना मुझे शैतान का गुलाम बना रहा है। इस बाइबल क्या कहती है? जो पाप करता है किसका गुलाम है? मृत्यु का गुलाम है। हालेलुया। जो पाप करता है किसका गुलाम है? किसकी गुलामी करता है? मृत्यु की। बोलो, मेरा पाप करना मुझे शैतान का गुलाम बनाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, अगर आप पाप करते हैं, अगर आपका पाप का जीवन है, तो क्या होगा? हमको ऐसा लगता है कि हमारा शरीर ही पाप कर रहा है, हमारा कैरेक्टर ही खराब हो रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। एक आदमी वही सोचेगा ना। लेकिन मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ दाऊद की। दाऊद ने किसको देखा? पाप किया। किसको देखा नहाते हुए? बत्शेबा को देखा नहाते हुए। वो इस कोने में खड़ा था, वो ऊपर खड़ी थी, और उसको नहाते हुए देखा, और नहाते हुए देखा तो उसके में व्यभिचार हुआ। आपको पता है ये स्टोरी? किसको पता है? हाथ उठाएंगे। तो व्यभिचार हुआ, और दूर से जब व्यभिचार हुआ तो उसने क्या किया? उसके साथ व्यभिचार किया। फिर क्या किया? उसके पति को मरवा दिया, व्यभिचार किया, हत्या किया। फिर उसकी पत्नी को क्या किया? लूट लिया। वो किसी की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? दूसरे की पत्नी थी। उससे क्या किया? लूट लिया।
बाइबल बताती है जो उसका पहला बेटा था ना, परमेश्वर मर गया, वो मर गया। मैं को तो यहां तक बात खत्म नहीं हुई। वो मरा, आपको लगा उसने मर गया, परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया, खत्म नहीं है। दाऊद का एक और बेटा था अम्नोन नाम का। उसने क्या किया, उसकी बहन थी, चचेरी बहन तामार नाम की, उसको गंदी नजर से देखता था, और उसने एक दिन क्या किया, वो अम्नोन दाऊद का बेटा तामार को के साथ व्यभिचार किया, उसका रेप किया, उसका बलात्कार किया। यहां तक भी बात नहीं रुकी। दाऊद का एक और बेटा था अबशालोम। उसको जब पता चला किसने, अम्नोन ने तामार के साथ बलात्कार किया, अबशालोम ने अम्नोन को मार डाला। एक पाप क्या किया, उसके बच्चे को मारा। एक पाप क्या किया, उसकी बेटी का रेप किया। एक पाप क्या किया, उसके बेटे ने दूसरे बेटे को क्या किया। दाऊद ये सब होने के बाद क्या कहता है, दूसरा शमूएल 18 अध्याय 33 वचन पढ़े। दूसरा शमूएल 18 अध्याय 33 वचन। तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अटारी पर, और रोता हुआ क्या करने लगा आगे, और चलते चलते यूं कहता गया, आए मेरे बेटे अबशालोम, मेरे बेटे हाय। हाँ, देखो उसने पाप कब किया था, कई वर्ष पहले, लेकिन परिणाम कब बट रहा है। आप मेरे साथ है, सही बोल रहा हूं मैं। गिनती की किताब 32 के 23 में लिखता है कि आपका पाप आपको ढूंढ लेगा। पढ़िए कोई, गिनती की किताब 32 का 23। यदि तुम ऐसा ना करो, यहोवा के ठहरोगे। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा, योर सिन विल फाइंड यू। हालेलुया। कितने परिणामों को देखे हमने पाप के। पहला, वो किसको खराब करता है, शरीर को। जोर से बोलो, पहला शरीर को, दूसरा कैरेक्टर को, तीसरा अपने परिवार को, जो बच्चे पैदा होने में। दाऊद सोचा कि मैंने पाप किया, खत्म हो गया। नहीं, उसकी पीढ़ी। हालेलुया। रो रहा था बूढ़ा होने के बाद भी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक गुड न्यूज है, जो लोग पाप से मन फिराना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज है। दानियल 9:9 कहता है कि परमेश्वर जो हमारा है, हम कितना भी रिबेल करें, कितना भी विरोध करें, वो हमको माफ कर सकता है। वो दया का सागर है, वो करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 62 का 12 में लिखा है कि दया किसकी है, परमेश्वर की। इधर उधर मनुष्यों की दया मांगने मत जाओ। दया किसकी है, परमेश्वर की है। हालेलुया। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। उड़ाव पुत्र के बारे में कौन कौन जानता है, हाथ उठाओ। कौन कौन जानता है उड़ाव पुत्र के बारे में? सभी जानते हैं। उड़ाव पुत्र जब उसने पाप किया, जब उसने अपने पिता का सारा पैसा लुटा दिया और जब पाप किया, तो उसको रियलाइज हुआ कि ये सुअरों से अच्छा खाना तो मेरे पिता के नौकरों को मिलता है, मैं क्यों ना माफ करूं, मैं अपने दिल को बदलूं और उस पिता के सामने माफी मांगने जाऊं। वो माफी मांगने गया। बाइबल बताती है दूर से, कहां से, दूर से। आप पढ़ेंगे वो चैप्टर तो आपको पता चलेगा, दूर से उसने देखा कि मेरा बेटा आ रहा है। इट मींस पिता रेडी था यहां पे कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा भटक गया, मेरा बेटा पाप में पड़ गया, मेरा बेटा व्यभिचार में पड़ गया, मेरा बेटा नुकसान में पहुंच गया है। वो दूर से उसका वेट कर रहे हैं और दूर से देखा उसका बेटे को आते हुए। बाइबल बताती है दौड़ते दौड़ते गया। बेटे ने उसको माफी भी नहीं मांगा, पिता ने उसको गले लगा लिया। हालेलुया। जब आप रिपेंट करेंगे, जब आप पापों से रिपेंट करेंगे, मेरे परमेश्वर में, मेरे प्रभु यीशु मसीह में इतना सामर्थ है कि आप अपने आप को रिपेंट करेंगे, पश्चाताप करेंगे,
आपके सॉरी बोलने से पहले वो आपको गले लगा लेगा। हालेलुया। दूसरा, आप रिपेंट करेंगे तो उस उड़ाऊ पुत्र के पिता के जैसे जो परमेश्वर जो ऊपर स्वर्ग में ना, वो सेलिब्रेट करेगा, पार्टियां देगा, वो खुशी खुशी अच्छे अच्छे भोजन वस्तुएं खिलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो हमको अपराध को नहीं देखता। आप समझे? एक्सक्यूज को क्या बोलेंगे हिंदी में? एक्सक्यूज। हालेलुया। ये परमेश्वर नहीं है जो हमको वो करे, लांछन लगाए। ये दुनिया वाले हैं जो हम पे लांछन लगाते हैं। हालेलुया। एक जो व्यभिचारिणी स्त्री आई, परमेश्वर को के पास गई, सब लोग उसको पत्थर से मारना चाहते थे। यीशु मसीह जमीन पे कुछ बोला और बोला कि जो भी अपराध नहीं किया होगा उसके ऊपर क्या कर। बाद में यीशु बोलता कि मैं भी तेरे में अपराध नहीं देखता, मगर तू जा, अब से पाप। आप जब रिपेंट कर रहे हो, जब आप पश्चाताप कर रहे हो, तो परमेश्वर से वादा करो, प्रभु मैं अब दोबारा वो गलतियां नहीं करूंगा, वो पाप नहीं करूंगा। क्योंकि बाइबल बताती है, लोग उसको आरोप लगा रहे थे कि वो व्यभिचारिणी, मगर परमेश्वर आरोप नहीं लिखा रहा था। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 12:10 में लिखा है, आरोप लगाने का काम किसका है? आरोप लगाने का काम किसका है? तो आरोप भी नहीं लगाना कि वो ऐसा है, वो ये है। परमेश्वर का आपको करुणा चाहिए। बोलो, परमेश्वर की मुझे करुणा चाहिए, तो मुझे बदलने की जरूरत है, मुझ में बदलाव की जरूरत है। अगर मुझ में बदलाव नहीं, अगर मैं पाप को मान के भी मुझ में बदलाव नहीं, तो मैं गलत हूं। स्त्री को क्या बोला उसने? यूहन्ना 8:11 पढ़िए दीदी। यूहन्ना 8:11 उसने कहा, हाँ, मैं भी तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर। अगर आपको जीवन बदलना है, बोलो मुझे जीवन बदलना है, तो मुझे पाप से मुंह फेरना है, तो मुझे बदलना पड़ेगा, मुझ में बदलाव होना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं बदलूंगा तो यीशु मेरे सारे पापों को, सारे गलत कामों को माफ कर देगा। अगर मैंने कुछ गलत भी बीज बोया है, अगर मैं अपने आप को बदलूंगा, पश्चाताप करूंगा, तो वो बीज निकल जाएंगे। एक अच्छे बीज के साथ मैं अपनी शुरुआत करना चाहता हूं। आज फादर्स डे के दिन, मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, मैं वादा करता हूं मैं अपने आप को बदलूंगा। मैं पश्चाताप करता हूं हर एक पापों से, हर एक गलत कामों से मैं पश्चाताप करता हूं। मैंने जाना है कि मेरे पाप मेरे शरीर को, मेरे कैरेक्टर को, मेरे आने वाले पीढ़ी को खराब करती है। उसका रिजल्ट मैंने देखा है। मैंने देखा दाऊद ने पाप किया, उसके बच्चों ने उसके पापों को भुगता। दाऊद ने गुप्त में पाप किया, लेकिन उसके बच्चों ने ओपनली पाप किया, सबके सामने पाप किया। मैं जब समझ चुका हूं कि मेरे पाप के द्वारा, मेरे गलत काम के द्वारा मेरा शरीर ही नहीं, मेरा कैरेक्टर भी खराब होगा। प्रभु, मैं अपना कैरेक्टर तेरे कैरेक्टर से जोड़ता हूं, क्योंकि तूने अपने स्वरूप में मुझे बनाया है। मुझे शैतान के कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं, मुझे तेरे कैरेक्टर में जुड़ना है, तेरे स्वभाव में जुड़ना है। आखिरी में बोलूंगा, खत्म करूंगा, आप कैसे भी रहे, जो भी पाप किए होंगे, जो भी पाप नहीं भी किए होंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर न्यायी तो है, न्याय करने वाला तो है,
लेकिन प्यार भी करने वाला परमेश्वर है। और वो जब प्यार करने वाला परमेश्वर है ना, तो माफ करने वाला भी परमेश्वर है। और जब वो दया करेगा ना, तो उसकी करुणा भी, उसका अनुग्रह भी हमारे साथ रहेगी। यहाँ देखो मेरी तरफ, मैं गहरी बात बताता हूँ। देखो देखो मेरी तरफ, ईशान भैया इधर इधर देखो। अच्छा उधर देख रहे। यहाँ देखो, एक जहाज समुद्र में चल रही है, वो कब गिरेगा, कब डूबेगी? जब समुद्र का पानी जहाज के अंदर आएगा। आप समझे? बोलो बाजू वाले को, समुद्र का पानी जब जहाज के अंदर आएगा तब ही गिरेगा। तब से पहले डूबेगा क्या? हम जहाज है, संसार में तैर रहे हैं। संसार का पानी अपने अंदर आएगा ना, डूबोगे डूबोगे, कोई नहीं बचा सकता। हमारा डूबने का कारण क्या है? हम पानी खींच खींच के डाल रहे, जहाज में डाल रहे, नाव में डाल रहे, डूबोगे। जब संसार का आप पानी लेना बंद कर दोगे तो डूबोगे। हालेलुया। और एक भेद की बात बताता हूं। यीशु मसीह दो रास्ते के बारे में बता रहा है। कौन सा रास्ते? दो रास्ता। कौन सा रास्ता है? एक चौड़ा रास्ता, एक नैरो रास्ता। हालेलुया। एक सकड़ा रास्ता और एक ब्रॉड रास्ता। हमको कौन से रास्ते में चलना है? पतले रास्ते में चलना है, नैरो रास्ते में चलना है, जिस रास्ते पे ना लाइट होगी, अंधेरा होगा। लेकिन चौड़े रास्ते में क्या है? चौड़े रास्ते में लाइट है, दुनिया की ऐशो आराम है, शैतान के बड़े बड़े काम है। लेकिन जब आप नैरो रास्ते में चलते, जब सकड़े रास्ते में चलते, वहां अंधेरा है, रास्ता थोड़ा खराब है, लेकिन बाइबल बताती है कि उसी रास्ते में प्रभु यीशु मसीह मिलेगा। वो संसार के रास्ते में नहीं मिलेगा, वो चौड़े रास्ते में नहीं मिलेगा। जिस रास्ते में हैप्पीनेस है, खुशियां है, उस रास्ते पे नहीं मिलेगा। किस रास्ते में मिलेगा? सकड़े रास्ते में मिलेगा। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से रास्ते से जाना है। संसार के रास्ते में जाना है, संसार की अभिलाषा को पूरा करोगे तो किसके विरुद्ध जाओगे? आत्मा के विरुद्ध जाओगे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज फादर्स डे के दिन पिता आपको बुला रहा है, आपको बुला रहा है। उड़ाऊ पुत्र की तरह हम सभी को बुला रहा है, आपको बुला रहा है, सबको बुला रहा है। आप खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। अपने मनों को तैयार करो। अपने मनों को तैयार करो। बोलो, प्रभु यीशु मसीह, जो भी मैंने गलत काम किया है, अब याद करो गलत कामों को। मैंने गुस्सा किया है, अगर मैंने बस शैतान की तरफ से कुछ काम किया है या मैं कर रहा हूं, पिता तू मुझे बदल। मैंने जान चुका हूं, बोलो मेरे साथ, मैं जान चुका हूं कि मेरे पाप करने से मेरा शरीर नुकसान पहुंचाता है। मेरे पाप करने से मेरे कैरेक्टर को नुकसान पहुंचता है। मेरे पाप करने से मेरे आने वाली पीढ़ी को नुकसान पहुंचता है। लेकिन पिता, मैं संसार का पानी अपने जहाज में नहीं डालूंगा। आज मैं उस व्यभिचारिणी स्त्री की तरह अब दोबारा पाप नहीं करूंगा। और तू जो स्वर्ग में बैठा है मुझे क्षमा कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं तू न्यायी परमेश्वर तो है, लेकिन प्रेम करने वाला, दया का सागर और करुणामय परमेश्वर है। मैं उड़ाऊ पुत्र की तरह फिर से तेरी ओर आता हूं और विश्वास करता हूं तू दूर से जो है मुझे बुला के मुझे गले लगाएगा। मेरे सारे पापों को, सारे गलत कामों को तू चेंज कर देगा, तू माफ कर देगा मुझे, क्योंकि पिता
तू धर्मी परमेश्वर है। तू धर्मी है तभी मैं धर्मी हूं। मैं पवित्र तब बनता हूं जब तुम मुझे पवित्र करता है। मैं आज के बाद मैं वादा करता हूं यीशु के नाम से, मैं शैतान के हर एक कामों से मैं दूर रहूंगा। तेरे वचन के अनुसार मैं सकड़े रास्ते पे जाऊंगा। मैं चौड़े रास्ते पे नहीं जाऊंगा। चौड़े रास्ते पे संसार की सब बातें होंगी, पाप की सब बातें होंगी। भले ही चौड़ा रास्ता दिखने में बहुत सुंदर होगा, लेकिन वहां यीशु नहीं होगा। मैं सकड़े रास्ते को चुनूंगा और अपने सकड़े रास्ते से प्रभु यीशु के पास जाऊंगा। यीशु का हर एक लहू जो मेरे लिए बहाया गया है, मैं उसका आदर करता हूं। और मैं ये समझता हूं कि आज के दिन बदलाव मेरी जिंदगी में, जो पेड़ मैंने उगाए थे, जो पाप के पेड़ मैंने उगाए थे, जो बीज मैंने उगाए थे, वो सारे बीज पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी से उखाड़ रहा है। मैं तुझे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा। मैं अपने आप को बदलता हूं। पाप से मैं दूर भागता हूं। पापों से मैं दूर भागता हूं। पापों से मैं दूर भागता हूं। मुझे समझ में आ गया मैं क्यों डूब रहा था, क्योंकि मैं बाहर का पानी अंदर लेके आ रहा था। लेकिन पिता, मेरे पिता यीशु के नाम से मैं आज से बाहर का पानी मैं अपने अंदर लेके नहीं आऊंगा। धन्यवाद करता हूं तूने मेरी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद करता हूं तूने मुझे क्षमा किया। मैं दोबारा फिर से वैसा नहीं करूंगा, वो गलतियां नहीं करूंगा। मुझे विश्वास है मेरे बदलने से, मेरे प्रायश्चित करने से मेरा शरीर मजबूत होगा, मेरा कैरेक्टर मजबूत होगा और मेरा आने वाला पीढ़ी मजबूत होगी। वो सब आशीषित होगी यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करता हूं, यीशु के नाम से दुआ मांगता हूं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग बदलने के रेडी है? कितने लोग बदलने के रेडी है? बदलाव जरूरी है। हालेलुया। हमने वचन में देखा क्यों बदलना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना हम परमेश्वर को सिखाए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आप आज हमें दें। जैसे मैंने अपराधियों को क्षमा किया है, आप भी हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर। हमें और परीक्षा में ना आने दो, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। सब कहें आमेन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदैव आपके साथ रहे। सब कहें आमेन, हालेलुया। आप एक दूसरे से मिल सकते हैं।